नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली एनसीआर की खबरों के साथ। विपक्षी सांसदों के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा दोपहर 2 बजे तक और लोकसभा आज शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और वहीं अडानी समूह के मुद्दे और राहुल गांधी की अयोग्यता को लेकर नारेबाजी भी की जा रही है। बताते चले कि यह बजट सेशन अभी तक हंगामे की भेंट ही चढ़ा है। जहां एक और विपक्ष अडानी मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहा है। वहीं राहुल गांधी के सदस्यता रद्द होने पर भी विपक्ष हंगामा कर रहा है। तो संसद की कार्यवाही आज भी हंगामे की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। वहीं विपक्षी सांसदों के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर राज्यसभा दोपहर 2 बजे तक और लोकसभा आज शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं कई मुद्दों को लेकर साथ साथ राहुल गांधी की अयोग्यता को लेकर नारेबाजी भी कर रहे थे और साथ ही पिछले काफी दिनों से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान और कई अन्य मुद्दों के कारण हंगामे की भेंट चढ़ती रही है। इस बीच राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने से राजनीति और गर्मा गई है। इससे पहले आज कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में विपक्षी पार्टियों की बड़ी रणनीति बैठक हुई है और जिसमें प्रसून बनर्जी और जवाहर सरकार ने टीएमसी का प्रतिनिधित्व किया है। वही बताया जा रहा है कि इस बैठक में संसद से राहुल गांधी की अयोग्यता पर विपक्ष की रणनीति पर चर्चा हुई और इस बैठक में राहुल गांधी की अयोग्यता पर विरोध स्वरूप कांग्रेस सांसदों ने काले कपड़े पहने। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस के प्रतिद्वंदी के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति शिवसेना भी काले कपड़े विरोध में शामिल हुई है। तो वहीं पूर्व विदेश मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को दिल्ली बीजेपी ने विधि प्रकोष्ठ का सह संयोजक नियुक्त किया है। बताते चले कि बांसुरी स्वराज सुषमा स्वराज की इकलौती बेटी हैं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पूरा किया है और इसके बाद उन्होंने इनर टेम्पल से लॉ की डिग्री भी हासिल की है। वो अपने पिता स्वराज कौशल की तरह क्रिमिनल लॉयर हैं और बांसुरी पहले बात तब सुर्खियों में आई थी जब वे खुलासा हुआ था कि वो आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की लीगल टीम का हिस्सा थी, जिसके बाद बांसुरी विवादों में आ गई थी और जिस पर दिवंगत नेता सुषमा स्वराज ने पार्टी अपनी बेटी के बचाव में कहा था कि वे अपने प्रोफेशन और वो अपने काम के लिए आजाद है। सुषमा स्वराज भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। उनकी इच्छा थी कि वो कृष्ण की तरह अपने जीवन कई किरदारों को निभाए। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी काफी पसंद थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम बांसुरी रखा था। वही आपको बताते चले कि बीजेपी की दिग्गज नेता सुषमा स्वराज ने हरियाणा से पॉलिटिक्स करियर की शुरुआत की थी। 25 साल की उम्र में सरकार में वह राज्य की श्रम मंत्री बनी और इसके बाद सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। वही 1996 में वो दिल्ली से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंची थी और वाजपेयी सरकार में 13 दिनों की सूचना प्रसारण मंत्री भी रही हैं। तो आपको बता दें कि सुषमा स्वराज की बेटी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। वहीं आपको बताते चले कि अपने पिता स्वराज कौशल की तरह क्रिमिनल लॉयर भी हैं वो और साथ ही साथ बांसुरी पहली बार तब सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने ये खुलासा किया था कि वो आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की लीगल टीम का हिस्सा थी, जिसके बाद बांसुरी विवादों में आ गई थी और जिस पर दिवंगत नेता सुषमा स्वराज ने अपनी बेटी के बचाव में कहा था कि वे अपने प्रोफेशन और वो अपने काम के लिए आजाद है। सुषमा स्वराज भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त भी रह चुकी थी। आपको बताते चले कि इच्छा थी उनकी कि वह कृष्ण की तरह अपने जीवन के कई किरदार निभाए। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी काफी पसंद थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम बांसुरी रखा था। वहीं आपको बताते चले कि बीजेपी के दिग्गज नेता सुषमा स्वराज ने हरियाणा से पॉलिटिक्स करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद
25 साल की उम्र में सरकार में वह राज्य के श्रम मंत्री बनी और इसके बाद सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। वहीं आपको बता दें कि 1996 में वह दिल्ली से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंची थी और वाजपेयी सरकार में 13 दिनों की सूचना प्रसारण मंत्री भी रह चुकी थी। बताते चले कि सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी बीजेपी में शामिल हो गई हैं और आपको बताते चले कि उन्होंने इनर टेम्पल से लॉ की डिग्री भी हासिल की है और साथ ही साथ वो अपने पिता स्वराज कौशल की तरह ही क्रिमिनल लॉयर भी हैं। बांसुरी पहली बार उस वक्त सुर्खियों में आई जब ये उन्होंने खुलासा किया था कि वो आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की लीगल टीम का हिस्सा थी, जिसके बाद बांसुरी विवादों में आ गई थी और जिस पर दिवंगत नेता सुषमा स्वराज ने अपनी बेटी के बचाव में कहा था कि वो अपने प्रोफेशन और वो अपने काम के लिए आजाद है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि सुषमा स्वराज भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। उनकी इच्छा थी कि वह कृष्ण की तरह अपने जीवन के कई किरदार निभाए। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी काफी पसंद थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम बांसुरी रख दिया था। बता दें कि बीजेपी के दिग्गज नेता सुषमा स्वराज ने हरियाणा से पॉलिटिक्स करियर की शुरुआत की थी और साथ ही साथ 25 साल की उम्र में सरकार में वो राज्य की श्रम मंत्री भी बनी। इसके बाद सुषमा दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। वहीं 1996 में वह दिल्ली के लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंची थी और वाजपेयी सरकार में 13 दिनों की सूचना प्रसारण मंत्री भी रही हैं। तो वहीं अमेरिका के वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास के बाहर हुए खालिस्तान समर्थक प्रदर्शन के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक वकील ने दिल्ली में शिकायत दी है। वकील ने अमेरिकी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ शिकायत की है। बता दें कि शिकायतकर्ता वकील ने दिल्ली पुलिस से खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दायर कर सख्त कार्रवाई करने की गुजारिश की। साथ ही इस सख्त कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों का पासपोर्ट रद्द करने जैसा एक्शन लेने की भी उन्होंने मांग की है। तो अमेरिका के वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास के बाहर हुए खालिस्तान समर्थक प्रदर्शन के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक वकील ने दिल्ली में शिकायत दी है। वकील ने अमेरिकी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ शिकायत की है। बताते चले कि शिकायतकर्ता वकील ने दिल्ली पुलिस से खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दायर कर सख्त कार्रवाई करने की गुजारिश की है। साथ ही इस सख्त कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों का पासपोर्ट रद्द करने जैसा भी एक्शन लेने की उन्होंने मांग की है। तो अमेरिका में वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास के बाहर हुए खालिस्तान समर्थक प्रदर्शन के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक वकील ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दी है। वकील ने अमेरिकी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ शिकायत की है। बताते चले कि शिकायतकर्ता वकील ने दिल्ली पुलिस से खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दायर कर सख्त कार्रवाई करने की गुजारिश की है और साथ ही इस सख्त कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों का पासपोर्ट रद्द करने जैसा एक्शन लेने की भी मांग की। देश में कोरोना से हालात एक बार फिर से बिगड़ने लगे। आलम यह है कि पिछले 7 दिनों के अंदर संक्रमण के मामले 78% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले हफ्ते यानी 19 से 25 मार्च के बीच 8,781 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। इसके पहले 12 से 18 मार्च के बीच देश में 4,929 संक्रमित पाए गए थे और वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है। पिछले 3 दिनों से कोरोना के हर दिन 100 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। साथ ही इन्फ्लुएंजा वायरस के H3N2 वेरिएंट का खतरा भी दिल्ली के लोगों में मंडरा रहा है। बता दें कि कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने 10 से 11 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित करने का फैसला लिया है।
इस मॉक ड्रिल में कोरोना के कहर से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया जाएगा और साथ ही इसको लेकर आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक भी करेंगे। बैठक में मॉक ड्रिल की जानकारी भी दी जाएगी और इसके अलावा कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल में सभी राज्यों को शामिल होने के लिए भी कहा गया है। दरअसल अप्रैल की 10 और 11 तारीख को होने वाली मॉक ड्रिल में आईसीयू बेड, मेडिकल इक्विपमेंट्स, ऑक्सीजन और मैन पावर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। तो देश भर में फिर से कोरोना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है और उसी को देखते हुए आज बैठक की जाएगी। आपको बताते चले कि पिछले हफ्ते 19 से 25 मार्च के बीच 8,781 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है और इसके पहले 12 से 18 मार्च के बीच देश में 4,929 संक्रमित पाए गए थे। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना एक बार फिर से पैर पसारता नजर आ रहा है। पिछले 3 दिनों से कोरोना के हर दिन 100 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। साथ ही इन्फ्लुएंजा वायरस के H3N2 वेरिएंट का खतरा भी दिल्ली के लोगों में मंडरा रहा है। बताते चले कि कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 10 से 11 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित करने का फैसला लिया है। इस मॉक ड्रिल में कोरोना के कहर से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा और साथ ही साथ इसको लेकर आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक करेंगे। बैठक में मॉक ड्रिल की जाएगी और जानकारी भी दी जाएगी कि इसके अलावा कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल में सभी राज्यों को शामिल होने के लिए भी कहा गया है। अप्रैल के 10 और 11 तारीख को होने वाली मॉक ड्रिल में आईसीयू बेड, मेडिकल इक्विपमेंट्स, ऑक्सीजन और मैन पावर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। तो वहीं बसपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती के भतीजे आकाश आनंद डॉक्टर प्रज्ञा के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं। गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल के पीछे ए डाट कन्वेंशन में आयोजित शादी समारोह में वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए पूर्व सीएम मायावती भी पहुंची। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, बसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधीर भदौरिया, सांसद रामजी गौतम, पंजाब से विधायक छत्रपाल सिंह, हरियाणा बसपा के अध्यक्ष एडवोकेट गुरमुख सिंह सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता पहुंचे। वहीं रिसेप्शन 29 मार्च को नोएडा में होगा। बताते चले कि प्रज्ञा एमबीबीएस हैं और वो बसपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के पूर्व सदस्य डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ की बेटी हैं। वहीं अतिथियों का स्वागत मायावती के भाई और आकाश आनंद के पिता आनंद सहित परिवार के सदस्यों ने किया, जहां पर समारोह में मायावती अतिथियों से घिरी रही। आकाश आनंद को मायावती का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। उनके पास फिलहाल राष्ट्रीय की जिम्मेदारी भी दी गई है और राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी भूमिका भी बताई जाती है। इधर शादी समारोह में वीआईपी के आगमन को देखते हुए एम्बियंस मॉल के आसपास सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था भी की गई थी। तो आपको बता दें, पूर्व सीएम मायावती के साथ इस शादी समारोह में कई दिग्गज नेता भी शामिल रहे हैं। आपको बताते चले कि गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल के पीछे ए डाटा कन्वेंशन में आयोजित शादी समारोह में वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए पूर्व सीएम मायावती, पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, बसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधीर भदौरिया, सांसद रामजी गौतम, पंजाब से विधायक छत्रपाल सिंह, हरियाणा बसपा के अध्यक्ष एडवोकेट गुरमुख सिंह सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता पहुंचे, जहां पर रिसेप्शन बताते चले कि 29 मार्च को नोएडा में होगा। वहीं प्रज्ञा एमबीबीएस है, वह बसपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के पूर्व सदस्य डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ की बेटी हैं। वहीं अतिथियों का स्वागत मायावती के भाई और आकाश आनंद के पिता आनंद सहित परिवार के सदस्यों ने किया है और समारोह में मायावती अतिथियों से घिरी रही। वहीं आकाश आनंद को मायावती का राजनीतिक उत्तराधिकारी भी माना जा रहा है।
दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में लावारिस कुत्तों को आतंक बना हुआ है। आपको बताते चले कि दो भाइयों आदित्य और आनंद को नोचकर मार डालने का डर अभी लोगों के जहन में निकला भी नहीं कि कुत्तों ने फिर एक बच्ची को काट लिया। वहीं मौके पर गश्त कर रहे पुलिस कर्मियों ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया और प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची को अस्पताल में छुट्टी दे दी गई। वहीं वसंत कुंज पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताते चले कि दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सिंधी कैंप रंगपुरी में पीड़ित बच्ची माही शौच के लिए गई हुई थी, तभी कुछ कुत्तों ने हमला कर दिया, जिसके बाद बच्ची की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और कुत्ते ने बच्ची को पीठ में काट लिया। मौके पर गश्त कर रहे पुलिसकर्मी बच्ची को अस्पताल ले गए और बच्ची को पीठ पर कुत्ते के काटने के 2 निशान मिले हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश भर के कई राज्यों में बीते कुछ दिनों से लोग जमकर बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं। आपको बता दें कि रविवार 26 मार्च को एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में तापमान बढ़कर 31 डिग्री सेल्सियस हो गया है और बुधवार 29 मार्च तक इसके 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। वहीं सोमवार और मंगलवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक अब पूरे उत्तर भारत के राज्यों में बारिश, आंधी तूफान में कमी देखने को मिलेगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में भी इस बदलते मौसम का असर देखने को मिलेगा। साथ ही मौसम विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक सोमवार 27 मार्च को राज्य में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। इस हफ्ते राज्य के ज्यादातर इलाकों में बारिश हुई है, लेकिन रविवार से राज्य के ज्यादातर इलाकों में तेज धूप निकलने का सिलसिला भी जारी है और तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और साथ ही साथ मौसम का यह अनुमान भी जताया जा रहा है कि स्काईमेट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई हिस्सों में अब भी बारिश समेत बर्फबारी होने की संभावना जताई जा रही है। बारिश समेत हल्की बर्फबारी का दौर अगले कुछ दिन लगातार बने रहने की उम्मीद भी है और हालांकि कुछ दिनों तक गर्मी के बाद दिल्ली एनसीआर में 31 मार्च से बारिश फिर से होने की संभावना जताई जा रही है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।